प्यारे मित्रों नमस्कार। T3 अर्थात टाइम ट्रैवल ट्रेनिंग के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, यूं तो हर व्यक्ति आज के दिन किसी न किसी बीमारी या रोग से पीड़ित है, परंतु जब स्थिति यह हो कि रोग के लक्षणों के कारण डॉक्टरों की समझ से बाहर हो जाएं, तो आपको कुछ अलग हटकर सोचना होगा। जब आपके सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर आपको यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि यह आपका वहम है, रोग कुछ भी नहीं है, तो यकीन कीजिए इन रोगों की जड़ें वर्तमान जीवन में ना होकर आपके पिछले जन्म में हो सकती हैं। इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि पिछले जन्मों में हमारी किस मनोदशा का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में किस रोग के रूप में सामने आया है, हमारे पिछले किस स्वभाव के कारण हमारे वर्तमान जीवन में किस बीमारी का आगमन हुआ है। आइए प्रवेश करते हैं इस नए एपिसोड में स्पिरिचुअल डाइवर के साथ। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसी गत जीवन में हमारे कौन से स्वभाव या हमारी कौन सी मनोदशा का प्रभाव इस जीवन में कौन सी बीमारी के रूप में सामने आया है, किस रोग का लक्षण बना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भी हो सकता है कि आज भी हमारा वही स्वभाव हो जो पिछले जन्म में था तथा जिसके कारण रोग के लक्षण प्रकट हुए हैं। एक एक करके हम कुछ बीमारियों को ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं अस्थमा को, अर्थात दमे की बीमारी का संबंध किससे है। अस्थमा अर्थात दमे की बीमारी का संबंध लालच व स्वार्थ भरे स्वभाव से है। अधिक पाने की लालसा, चीजों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा भी दमे के रोग के रूप में प्रकट होती है। इसके अलावा दुख और डर के अनसुलझे मुद्दे तथा इस पृथ्वी पर न रहने की इच्छा भी अस्थमा रोग का कारण बनती है। अगला रोग ले रहे हैं पुरानी कब्ज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा का अभाव यदि हमारे स्वभाव में कभी रहा है या अभी भी है, तो यह कब्ज का कारण है। इसके अलावा लालच, द्वेष की भावना, स्वार्थ, कुछ भी बांटने की इच्छा न होना, खो जाने का भय, जो कुछ भी है आपके पास उस पर अपना पूरा अधिकार जमाने का स्वभाव, नियंत्रण खो जाने का भय तथा भविष्य की अधिक चिंता क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेते हैं, पुरानी कब्ज बन जाते हैं। डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग, भावनात्मक स्तर में असंतुलन, इम्बैलेंस ऑन द इमोशन लेवल। जिनके पास आपसे अधिक है उनके प्रति द्वेष का भाव होना, खुद को दोष देते रहने के भाव, आपको प्यार नहीं किया जा रहा की भावना घर कर जाना, उदासी भरा स्वभाव मुख्य रूप से डायबिटीज रोग बनकर उभरते हैं। तिब्बत में तो एक कहावत है, डायबिटीज इज द अनलव्ड वाइफ्स डिजीज। अगला रोग है फूड एलर्जी। यदि आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो इसका कारण आपके स्वभाव में निम्न आत्म सम्मान का एहसास है, फीलिंग ऑफ लो सेल्फ स्टीम, तथा दूसरों को निरंतर खुश करने की आवश्यकता महसूस करते रहते हैं आप। इसके अलावा भावनाओं को व्यक्त करने की असमर्थता भी फूड एलर्जी के रूप में प्रकट होते हैं। सिर दर्द एवं माइग्रेन। सिर दर्द और माइग्रेन एक अप्रिय अनुभव को स्वीकार करने की अनिच्छा का परिणाम होते हैं। किसी सदमे या चोट को आपका मन यदि स्वीकार नहीं कर पाया है तो आपके स्वभाव का यह पहलू माइग्रेन या सिर दर्द के रूप में प्रकट होता है। क्रोध और घृणा को
यदि आप दबा लेते हैं तथा अक्सर जानबूझकर अज्ञान प्रदर्शित करते हैं तो आपका यह स्वभाव आपकी सिरदर्द या माइग्रेन के रूप में सामने आता है। बेशक यह स्वभाव आपके इस जन्म का है या पिछले जन्म का, आपकी सिरदर्द या माइग्रेन के रूप में सामने आ जाता है। दृष्टि रोग, आंखों का इन्फेक्शन या नजर का कमजोर होना एक पूअर परसेप्शन का सिम्टम है, एक कमजोर अनुभूति का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने किसी पिछले जन्म में किसी भयावह घटना के गवाह बने हों, अर्थात उन्होंने वो घटना स्वयं देखी हो, परंतु उसने हो रहे अन्याय के प्रति अपनी आंखें मूंद ली हों, या वर्तमान में हो रही क्रूरता के प्रति अपनी आंखें मूंद रखी हैं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से दृष्टि रोग से पीड़ित होता है। इसके अलावा अपने चारों ओर क्या हो रहा है के प्रति जानबूझकर अनजान बने रहने का स्वभाव, अर्थात देखना नहीं चाहता का भाव, संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडनेस तथा कठोर विचार आंखों से संबंधित रोग के लक्षण के रूप में सामने आते हैं। मित्रों, हम यही चर्चा कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले जन्मों के हमारे स्वभाव या पिछले जन्मों की हमारी मनोदशा हमारे वर्तमान जीवन में हमारे किसी रोग का कारण बने हुए हैं। इनसे कैसे निजात पाई जा सकती है, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तथा अभी कुछ और ऐसे रोग हैं जिन पे हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, वो हम अगले एपिसोड में आपसे करेंगे, तथा इन रोगों से मुक्ति के उपाय भी हम करेंगे। किसकी सहायता से? PLR की सहायता से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सहायता से, पिछले जन्मों की यात्रा करके। हमारा अवचेतन मन, उसकी शक्ति, उसका हम प्रयोग करेंगे। एक ऐसी शक्ति कि जब वो किसी घटना के कारण को जान लेता है, अपनी आंखों से देख लेता है, तो उसके पश्चात हमें शारीरिक रूप से उस रोग से या उस पीड़ा से वो मुक्त करने में हमारा अवचेतन मन हमारी मदद करता है। उसकी हम सहायता लेंगे और अगले एपिसोड में कुछ और रोगों पे चर्चा करेंगे। ये छोटे छोटे एपिसोड अब लगातार बहुत शीघ्र आएंगे, ताकि बेसिक नॉलेज क्लियर होने के पश्चात हम पिछले जन्मों में, भविष्य में, T3 में, टाइम ट्रेवल में यात्रा करना सीख सकेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत शीघ्र। नमस्कार। इस एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों को कहकर सब्सक्राइब करवाएं। आपका शुक्रिया। नमस्कार।